एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। ये घोड़ा 5,000 का, ये घोड़ा 5,000 का। सरकार गौसे आजम सैयदना शेख का वो शहर था, बगदाद की मंडी थी, मुसलमानों की बिजनेस की जगह थी। वो दिन भर घोड़े के बारे में चीखता रहा। दोपहर हो गई, घोड़ा नहीं बिका। शाम हो गई, सूरज डूब गया, दिल डूब गया, घोड़ा नहीं बिका। रात आगे बढ़ने लगी, अंधेरा छा गया मार्केट में, बाजार में। रोने लगा, अब तो घोड़ा नहीं बिकेगा। अचानक उसके सामने उस वक्त बाजार बगदाद में हुजूर गौस पाक तशरीफ जी आ सकते हैं कि नहीं? हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए। जब सैयदना शेख तशरीफ लाए ना, तो सीधे उसी घोड़े वाले के पास गए और घोड़े की पीठ पे हाथ रखी। ये किसका है? उसने कहा शेखी ये मेरा है। फरमाया अच्छा, क्या करने लाए हो बाजार में? बोले हुजूर बेचने लाया हूं। कितने का बेचते हो? बोले हुजूर 2,000 का। 2,000 का? ये तो बड़ा कीमती घोड़ा है। गौस पाक घोड़े की नस्लों से बड़े वाकिफ थे। हुजूर गौस पाक ने बहुत कीमती कीमती घोड़े रखे थे, समझे? इतने कीमती घोड़े मैंने वो अस्तबल का एरिया देखा जहां पाल रखे थे। इतने कीमती घोड़े जो सिर्फ बादशाहों के पास घोड़े होते थे, समझ रहे? इतने कीमती। एक मरतबा एक साहब गौस पाक से मिलने के लिए आए, सईद भाई गौस पाक से मिलने के लिए आए, तो किसी से पूछा यार ये दीवार का है कि है? कहा ये बाउंड्री गौस पाक के घोड़े अंदर रहते हैं, ये अस्तबल खाना है, घोड़े अंदर। बोले गौस पाक अल्लाह के वली हैं, ये ओड़ा घोड़ा क्यों रखे? ये शाहाना मिजाज वलियों का कहीं होता है? ना 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 ना, ना। चुपचाप चले आए, नहीं मिले गौस पाक से। बोले मेरी समझ में नहीं आते गौस पाक, माजल्ला इतनी शाहाना तरीके से रहते हैं। आए तो बीमार पड़ गए, इलाज बहुत किया, मरने की पोजीशन पे आ गए। एक हकीम के पास गए, बोले कुछ इलाज है? बोले मर जाओगे। एक आला नस्ल का घोड़ा होता है, तफरीउल खातिर में लिखा है, आला नस्ल का एक घोड़ा होता है, उसके जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा होता है। अगर वो तुम्हें 40 घोड़े मिल जाए कहीं से, वो गोश्त का टुकड़ा मिल जाए, तुम उसे खा के 40 दिन में शिफा पा सकते हो, वरना तुम्हारी बच्चियां यतीम हो जाएंगी, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, तुम मर जाओगे। तो उसने कहा यार मैं कहाँ पाऊंगा हकीम जी, इतने कीमती घोड़े में कहाँ से पाऊंगा? बोले ये सिर्फ बादशाहों के पास होते हैं। कहा बादशाहों के पास भी होते हैं और शेख अब्दुल कादिर के पास भी हैं। बोले फिर ये मुझे देंगे? बोले बड़े सखी हैं, जा तो। आया गौस पाक की बारगाह में, सरकार बड़ी तकलीफ है। इससे पहले आके मुलाकात नहीं किया, अब तकलीफ हुई तो आया। बोला शेख क्या बात है? बोले आप मैनेजर को बता दें 40 घोड़े मुझे चाहिए, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, एक कागज़ पे लिख के दे दें, मुझे 40 घोड़े चाहिए, गोश्त का लोथड़ा खाना है, ये हकीम ने कहा है। गौस पाक ने उसे लिख के दिया, ठीक है जाओ। रोज़ाना आता रहा, घोड़े ज़िबा होते रहे, गोश्त का लोथड़ा लेके जाता रहा, गोश्त घोड़े का तकसीम होता रहा। 40 दिन में अल्लाह के हुक्म से शिफा पा गया। जब ठीक हो गया तो दिल से आवाज़ आई, गौस पाक का शुक्रिया तो अदा कर ले, इतना बड़ा करम एहसान किया है। अल्लाह की तौफीक से गौस पाक की बारगाह में आया, कहा शेखी आपका एहसान बहुत बड़ा है, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बढ़ गई, मेरा घर बच गया, उजड़ने से बच गया, आशियाना मेरी बच्ची यतीम होने से बच गई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का फजल है। गौस पाक सरकार ने फरमाया चलो बड़ी बात है, अल्लाह का करम है कि तू ठीक हो गया है। फिर गौस पाक मुस्कुराए, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। गौस पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले सुन, जब तू बीमार नहीं हुआ था उससे पहले भी तो तू इधर आया था एक मरतबे, उससे पहले भी तो तू इधर आया था, मुझसे मुलाकात नहीं किया था ना, याद है? उसने कहा जी हुजूर आया था, लेकिन मुलाकात इसलिए नहीं किया था कि वो घोड़े जो ना अस्तबल में इतने बड़े बड़े देख करके मेरे दिल से आपकी मोहब्बत निकल गई। एक वली को इतने घोड़ों की क्या जरूरत है? गौस पाक ने मुस्कुरा के कहा अब समझ में आया, वो घोड़े मैंने तेरे लिए पाल रखे थे। आया हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये शान थी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हम तो किसी की मौत मिट्टी में बाइक देने को तैयार नहीं, अपनी बाइक देने को तैयार नहीं होते, समझ रहे हैं आप? किसी की दुख और दर्द को शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। सैयदना शेख ने घोड़ा फरोश से क्या कहा, ये घोड़ा किसने कहा, किसका है? उसने कहा शेख मेरा है। कितने का बेचते हो? कहा हुजूर दिन में तो 5,000 का बेचता था। कितने का? जब नहीं दिन में बिका, अंधेरा हो गया, तो इसकी कीमत मैंने कितनी 2,000 लगा दी। बोले फिर भी नहीं बिका। गौस पाक ने फरमाया अगले बाजार में आओगे तो बिक जाएगा। उसने कहा नहीं मुझे आज बेचना है। कहा क्यों? मेरी बेटी की शादी है।
बारात आने वाली, 2 दिन के बाद इज्जत चली जाएगी शेख, मेरी इज्जत चली जाएगी, इज्जतों का भरम बाकी रखेगा तुम्हारा रब। बस 2000 ही का बिक जाए औने पौने का, तो कुछ तो कम से कम बारातियों की खिदमत के इंतजाम हो जाए। अगर दिल कहे तो बोलना। हुजूर गौस पाक ने फरमाई इसे मैं खरीदूंगा। फिर मालूम है क्या किया, अपनी जेब से गौस पाक ने 5000 रुपए निकाले। कितने निकाले? और कितने का था घोड़ा? ऊंची बोलो। और दिए कितने? 5000 दिए। उसने कहा ऐ शेख, इसमें 3000 ज्यादा है, मुझे आप 2000 रुपए दीजिए, जो मैंने अपनी जबान से इसकी कीमत बताई है। हुजूर गौस पाक ने जुमला अदा फरमाया, फरमाया सुन, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी ना खरीदना। काश हिंदुस्तान का मुसलमान इतना समझ ले। आप बात करते हैं हिंदू मजहब के लोगों की, उन्होंने नारे लगा रखे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये उनका अपना मजहब है, लेकिन तुम्हारा मजहब ये कहता है कोई गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें उसकी खिदमत करने के लिए पैदा किया गया। रहमत वाले नबी की रहमत उम्मत है, समझ रहे हैं आप? रहमत उम्मत है। क्या कहे सरकार गरीब नवाज ने, अजमेर शरीफ में किसी हिंदू मजहब की बेटी भी बड़ी होती थी ना, उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। हमारे यहाँ सड़कों पर अगर कोई दूसरे मजहब का आदमी गिर जाता है तो हम कहते हैं हमें मरने दो, हिंदू मजहब का। इसमें इंसानियत की बात को ऊपर रखनी चाहिए थी, इसमें मजहब कहां से आ गया? कहां से मजहब आ गया? गरीब नवाज सरकार, मैंने सुना है, खाना खाते थे तो कुछ लोग खड़े रहते थे, फरमाते थे आ जाओ तुम भी खा लो, तो लोग कहते हुजूर इनको ना बुलाएं, ये दलित हैं दलित। ये तो जब गुजरते हैं कुएं के पास से तो पंडित लोग जो इनके धर्म के गुरु हैं वो इनको रस्सियां नहीं छूने देते, ये दलित हैं, निचली कास्ट के लोग हैं। खालिद साहब खड़े हो जाते थे, फरमाया तुम दलित हो? जी सरकार हम दलित हैं। फरमाया खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। इसीलिए उनको गरीब नवाज कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए उनकी दिल में इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी इंसानियत की, अल्लाह अकबर, कि उनकी हुकूमत दरख्तों पे थी, पत्थरों पे थी, जानवरों पे थी। कह दिया अब ऊंट ही बैठे तो ऊंट ही बैठे रहे। मैंने तकरीर में कहा था कि एक मरतबा हिंदू मजहब की बहुत सारी औरतें जा रही थी, तो फरमाया बहनों किधर जा रही हो? बोले वो आज हम जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए। बोले क्या करने? बोले ये दूध है। क्या करोगे? बोले इसको अपने धर्म के मूर्ति पे, इसको दूध को हम चढ़ाते हैं। फरमाते हैं तो तुम दूध पेश करती है मेरी बहन, तो क्या वो मूर्ति दूध पीती भी है? फरमाया नहीं, वो तो पत्थर की होती है, वो कैसे पिएगी? तो खालिद साहब कहते हैं नहीं पीती। कहा नहीं, फिर दूध बह जाता है। खालिद साहब ने फरमाया किताब मेरे घर पे रखी है, ऐसा करना मेरी बहन, आज जब दूध डालना उस मूर्त पे तो उससे कहना उसके कान में, उस पत्थर की मूर्त से कहना गरीब नवाज ने कहा है दूध पीना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम, गरीब नवाज ने कहा दूध पीना पड़ेगा। जैसे उसने कहा ठीक है मैं कहती हूँ, बाबा का हुक्म है, खालिद साहब सरकार का हुक्म था। वो गई, जैसे दूध उसने अपने हिसाब से उस पर डालना शुरू किया ना, वैसे उसने कहा मुझे गरीब नवाज ने कहा आज तुझे दूध पीना पड़ेगा। रवायतों में लिखा है पत्थर की मूर्ति का मुंह यूं खुल गया था, दूध उसके मुंह में जाने लगा। ये शान थी अल्लाह के वलियों की, अल्लाह अकबर। हम नफरत करते हैं। खालिद साहब ने अपनी जेब से कितने पैसे निकाले? कितने? 5000 रुपए निकाले। और कीमत कितनी थी? कीमत कितनी थी? कोई बात नहीं, ठीक है, जोश में बोलो, चलोगा सब चलेगा, नींद लगी है, कोई बात नहीं, गौस पाक की बात, ठीक है। दो कीमत लगी, 3000 ज्यादा दिए, 5000 दिए। तो उसने कहा आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मेरे दादा ने कहा जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी ना खरीदना। इस वक्त तेरा घोड़ा बेचना मजबूरी है, कीमती घोड़ा है, तू मजबूरन बेचता है तो 2000 का, वरना कीमती घोड़ा है। उसने क्या कहा मालूम है? लगाओगे नारा? एक मिनट खड़े रहिए, लगाएंगे नारा? गौस पाक सरकार से उस ईसाई ने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर ऐसी बात है तो फिर पैसे बाद में दीजिएगा, हाथ आगे बढ़ाइए, कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। इस मुबारक मजलिस को जो आज बहराइच शरीफ के ज़िले के करीब में इनकाद पजीर है, अल्लाह हुजूर गौस पाक के जिक्र के सदक़े में कबूल फरमा ले। क्या फरमाया? पैसे बाद में दीजिएगा, पहले हाथ आके बढ़ाएं, कलमा पढ़ के मुसलमान होना।
हाँ, एक हम हैं कि होटलों के बैठे रहते हैं, होटलों पे असर की नमाज खा गए, मगरिब की भी खा गए। किसी ने कहा चचा गए नहीं, अखबार याद कर रहे थे, बीड़ी सिगरेट चल रही थी। किसी ने चचा गए नहीं, कहाँ जा रहे हो? बोले साइकिल से आया था 200 रुपए लेके बाजार सब्जी खरीदने। बोले फिर गए नहीं? बोले अभी लौकी जो है ना 20 रुपए की एक दे रहा होगा, अभी सूरज डूबेगा तो वो 10 रुपए की दो देगा। इसी इंतजार में बैठा हुआ हूं कि अंधेरा हो जाए तो उसका बाप कम करेगा। सूफिया कहते तुम्हें पता ही नहीं है, जब वो सब्जी बेचने वाला घर से निकल रहा था, उसकी 6 साल की बच्ची आ गई। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, पीठ पर डंडों के निशान थे। सही नाजिर भाई, डंडों के निशान थे। बच्ची रोक के बोली अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटी लौकी बेचने जा रहा हूँ। कहा तू रोती क्यों है? कहा मेरी आंखों को देखो, उंगलियों के निशान से जख्म आ चुके। किसने मारा? मेरे टीचर ने मारा, डंडे से मारे, मेरी पीठ पर जो है चमड़ी फटी हुई। बोले क्यों? बोले मेरे टीचर ने कहा तेरे पास होमवर्क करने के लिए 10 रुपए की कॉपी नहीं है। अब्बू बहुत मारा टीचर ने, और कहा कल भी बहुत मारूंगा। अब्बू मैं इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे लिए 10 रुपए की कॉपी लेते आइएगा। बाप ने लौकी देखी, दिल में ख्याल पैदा हुआ, आज ये लौकी जो 70 रुपए की बिकने वाली है, अगर 80 की बिक गई तो मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। और हम बैठे हुए हैं, असर की नमाज खा गए, मगरिब खा गए। मुसलमानों की मंडी में एक गैर मुस्लिम शख्स 10 रुपए के लिए आया है, नियत करके 10 रुपए का काम हो गया ज्यादा, तो कम से कम मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। खुदा की कसम, अगर आप उससे लौकी खरीद करके 10 रुपए ज्यादा ये कह के दे दिया होता, ये 10 रुपए के तुम चाय पी लेना, इससे मूंगफली अपने बच्चों को ले लेना, कोई मीठी चीज अपने बच्चों को ले लेना। वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे नबी को जानता है। वो घर जाके अपनी बेटी से यही कहेगा, अरे मेरी बेटी कल तो फिर मार खाती, लेकिन वो तो पैदा करने वाले का करम था कि मुसलमानों के नबी की उम्मत का एक शख्स मिल गया था जिसने आज मोहब्बत के तौर पर 10 रुपए ज्यादा मेरी जेब में डाल दिए। तुम नहीं गए वहां तक, लेकिन नबी का दीन गैर मुस्लिमों के घरों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हम जब इस कदर ढिठाई करते हैं, बाजारों में जुल्म बर्बरियत की बात करते हैं, तो दीन कैसे फैलेगा भाई? ऐसी ही जेलों में रहेंगे। हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी। हमें कुछ पता ही नहीं है सईद भाई। हम तो नफरत करते हैं शादियों में खाने का कि हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंक देंगे। ये कहां का इस्लाम है? बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कुरान के पारे जलाए जाते हैं, मस्जिद की चटाइयों को आग लगा दी जाती है, करोड़ों रुपए मुसलमानों के बर्बाद होते हैं। हमारी बदतमीजी और नाअहली। अगर हमने अदब और खिदमत के बहाने से अपने गरीब नवाज के मुल्क में हुजूर गौस पाक के मिशन को जिंदा रखा होता, लंगर लंगर लंगर, गैरों को बुलाया जाता, अपनों को बुलाया जाता, तो बड़ी बात बनती। सिर्फ ये देखें उसने हुजूर की तौहीन तो नहीं की है, बस कोई भी हो उसे अपने दरवाजे पर बुलाओ, इंशाअल्लाह बोले। मालूम है कैसी खिदमत होती थी? एक बात मुझे याद आ गई। थक गए? जो थके वो आप ही को घूर घूर देख रहे हैं। ये कौन है जो आगे नहीं कर रहे हैं? ठीक है भैया, इनसे निपट लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये दीन कैसे फैला मेरे भाई, कैसे फैला दीन? ये दिल्ली की जमीन है, सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी की चौखट है। बख्तियार काकी सरकार निकले ना तो करीब में जमुना नदी है, दिल्ली में नदी है, नदी जमुना नदी। वहां तक गए ना तो क्या देखा कि जवान जवान पंडितों के लड़के, पंडित वो अपने आने वाले जो होते ना हिंदू मजहब के लोग, उनको नहला रहे, स्नान करा रहे हैं, और उसके बैठे पैसे लेते हैं। एक बूढ़ा पंडित बैठा हुआ था, वो बूढ़ा था, कोई उसके पास जाता ही नहीं था। तो सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपना लिबास तब्दील किया और उसके पास गए। किसकी बात करता हूं? ख्वाजा बख्तियार काकी। अपना लिबास तब्दील किया, उसके पास गए। बोले चचा क्या करते हो? बोले पंडित हूं, लोगों को स्नान कराता हूं। बोले मुझे नहला दो। किसकी बात? गरीब नवाज के खलीफा हैं, बाबा फरीद के पीर मुर्शिद हैं, साबिर पाक महबूब इलाही के दादा पीर हैं। पर मैं मुझे नहला दो, मुझे। जब आपको नहला दिया तो पैसे कितने हुए? कहा 5 रुपए। आपने उसे 10 रुपए दिए। फिर नहाने गए दूसरे दिन, फिर उसे 15 रुपए दिए। फिर नहाए तीसरे दिन, उसे 20, 25, 30 देते रहे। वो बहुत पैसे आपके पास हैं। बोले नहीं नहीं, बस तुम इसे रखते जाओ, अपना काम करो। एक दिन वो महरौली शरीफ के करीब से गुजर रहा था, वो हिंदू मजहब का वो पंडित। उसने कहा यार ये भीड़ क्यों लगी है? तो मुसलमानों ने कहा हमारे बाबा बख्तियार काकी बैठे, वो उनके दर्शन को आए हैं। उसने कहा मैं हिंदू मजहब का हूं, मैं दर्शन कर लूं? कहा देख लो देख लो। जब वो करीब आया, देखा तो ये तो वही है जो कई दिनों से हमारे यहां नहाने के लिए आते हैं। समझ गए? ये तो वही है जो हमारे यहां नहाने के लिए आते हैं। वो जाके कदमों पे गिर पड़ा। बोले बाबा ये थ्योरी समझ में नहीं आई है। बोले क्या मतलब?
बोले आप मेरे यहां अपना लिबास बदल के नहाने के लिए आते थे? नहाने के लिए आते थे, क्यों? आपने फरमाया तू बूढ़ा हो गया है, तुझसे कोई नहाता नहीं था, तेरे बच्चे भूखे रहते थे, तो तेरे घर का चूल्हा जलाने के लिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो उस हिंदू शख्स ने क्या कहा था मालूम है? अब पता चला है कि नहा तो आप रहे थे और धुल मैं रहा था। हाय हाय, अब मुझे पता चला। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दे माशाअल्लाह। बेशक अल्लाह, गरीब नवाज सरकार की ये थोड़ी है, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। किसी भी गरीब शख्स को देखो बाजारों में ना, उसकी खिदमत कर दिया करो इंशाल्लाह। खुदा की कसम, अगर 10 लोग 10 गैर मुस्लिमों को चाय पिला के चले, वो तुमसे नफरत करते, करने दीजिए। ये तो बीमारियां हैं, बीमारियां हैं, समझे? तुम क्यों बीमार हो इसमें? तुम तो शिफायाबी का जो गोल्ड मेडल तकसीम करते हो। ना 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 ना, मत देखो, समझे आप? वो बीमार लोग हैं, उनकी बात कर, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, समझ रहे आप? सरकार गौसे आजम के पास पैसे, मदायन के जंगलों में भूखे रहते थे। बस 1 मिनट की आखिरी बात, इजाजत दीजिए। मदायन के जंगलों में भूखे रहते थे, लेकिन मालूम है इतनी दौलत गौस पाक के पास थी कि बड़े पीर की बकरियां भी सोने की खूंटियां बांधी जाती थी। गौस पाक की बकरियां सोने की खूंटी में बांधी जाती थी, समझ रहे हैं आप? इतने पैसे थे। 20-20 लाख रुपए की जूतियां मगरिब की नमाज के बाद गौस पाक कभी कभी पहनते थे, और पहन के बगदाद की गलियों में निकलते थे। किसी झोपड़ी को देखते थे तो उसी के बाहर नीचे बैठ जाते थे। जब घर के लोग बाहर निकल के आते थे तो जूती दोनों उतार कर घर वालों को दे दिया करते थे। नंगे पांव अपने मोहल्ले में चले आते थे। एक मरतबे गौस पाक की बारगाह, मालूम है क्या हुआ? कितने लोग थके हैं भाई बताए? या बगदाद कितने लोग जाना चाहते हैं? फिर से बोले। इंशाल्लाह चलेंगे ना? अपने घरों में गौस पाक की नियाज करते रहिएगा इंशाल्लाह। दिल से बोले, बंद न कीजिएगा। मुझे बताया, बड़ी खुशी हुई आशिक भाई ने कि बहुत धूम-धूम से मौलाना अब्दुल हक साहब ने कहा नियाज होती है। मुबारक भाई, इंशाल्लाह बंद न कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले तो यहाँ नियाज करेगा वो बगदाद शरीफ जरूर जाएगा इंशाल्लाह। ये तरीका गौस पाक सरकार का है। बहुत बहुत करम होगा, सबको खिलाया करो, बस बदअकीदों को छोड़ करके, समझ गया? उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया? जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया? समझ रहे हैं आप? ये शेर मैंने कहा था पीलीभीत शरीफ के उर्स में, सुने आप, बस खत्म बात। हुजूर गौस पाक के बारगाह के करीब में नहर दजला है। एक शख्स गया ना, बोला कि मल्लाह से, बोला कश्ती वाले से, औलिया के सरदार के शहर में, बोले भाई मुझे उस पार भेज दे, ये कोई ब्रिज नहीं, कोई पुल नहीं, मुझे उस पार जाना है। तो मल्लाह ने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कश्ती तेरे बाप की है, तुझे फ्री में लेके जाऊंगा, चल निकल ले, यहां से निकल ले। उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बीवी बच्चे परेशान है, उस पार मुझे उस पार भेज देना, कितना हाई है? तो मल्लाह ने कहा कि तुझे नहीं भेजूंगा, पैसे पैसे पैसे। रोने लगा करीब जाके। एक शख्स आया, उसने उसे कान में कहा रोते क्यों है? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उस पार जाना है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। उसने कहा अजीब बात है, गौस पाक के शहर में गौस पाक के होते हुए रोते हुए शर्म नहीं आती? बोले क्या करूं? बोले जाके उनसे बोलो वो पैसे का इंतजाम करेंगे। वो गौस पाक की बारगाह में आए, बोले हुजूर मुझे उस पार जाना था, कश्ती वाले ने मुझे इस पार से उस पार